ग्रुप के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग दें। I am Ajay Sahni, chairman of the Empowered Group 9. Empowered Group 9 को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है वो है टेक्नोलॉजी एंड डेटा मैनेजमेंट फॉर दिस कॉम्बैटिंग दिस क्राइसिस। उसके तहत इस ग्रुप ने 6 मेजर प्रिंसिपल्स लेकर आगे काम शुरू किया। इसमें पूरा जो हमारा सैंपल कलेक्शन से लेकर टेस्टिंग, आईसीएमआर, एनसीडीसी, मिनिस्ट्रीज, सिटीजन्स जिनको की कुछ सुविधाएं उपलब्ध करनी हैं, इंडस्ट्री और पब्लिक को, कमर्शियल एंटिटीज़ को और स्टेट गवर्नमेंट्स को, जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं उनको किस तरह की डेटा और उस तरह से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, उसमें काम शुरू किया। और उसमें एक सबसे पहला काम ये रखा कि सिटीजन्स के लिए किस तरह का टूल डिप्लॉय किया जाए, जो कि आरोग्य सेतु के रूप में उभर के आया और उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। उसके बाद डेटा अवेलेबिलिटी जो कि टेस्टिंग से रिलेटेड है, आईसीएमआर, एनसीडीसी और स्टेट्स में, उसका फ्लो कैसे बनाया जाए, उसमें मदद करने की कोशिश की। उसके अलावा जो स्मार्टफोन्स के लिए तो आरोग्य सेतु ऐप आया, लेकिन जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास फीचर फ़ोन है या लैंडलाइन है, उनको किस तरह से मदद की जा सके उसकी भी चिंता की गई। और डेटा प्राइवेसी के ऊपर काफ़ी काम किया गया कि ये ना हो कि हम किसी के पर्सनल डेटा का किसी भी तरह से कोई दुरुपयोग हो, तो उसकी बहुत चिंता की गई और उसके लिए बड़ी अच्छी एक प्राइवेसी पॉलिसी भी बनाई गई और उस पर अमल भी किया जा रहा है। और उसके अलावा जो हमारी फील्ड लेवल इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स, नाइलेट, सीडैक, एसटीपीआई, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के जो बीएसएनएल के लोग हैं पूरे देश में, उनकी मदद भी ली गई फॉर मैनी ऑफ दीज एक्टिविटीज़। और जहाँ पर टेस्टिंग सेंटर्स हैं उनमें भी कुछ लोगों को भेजा गया ताकि डेटा एंट्री वगैरह में उनको सुविधा हो पाए। और फाइनली जो इंडस्ट्री से और पब्लिक से, सिटीजन से बहुत सारे सुझाव आए, बहुत सारे सॉल्यूशंस लोगों ने सजेस्ट किए, उनको भी ठीक जहां हम उसको उस पर अमल कर सकते हैं या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमने किया, और जहां वो किसी और ग्रुप के लिए यूज़फुल है तो उनको, उस ग्रुप को हमने इस तरह की सॉल्यूशंस और सजेशंस भेजे। तो ओवरऑल जो उसका एक ओवरऑल फ्लो है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है स्पेशल सर्विलेंस सिस्टम का, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट का बनाया हुआ एक टूल सेट है, जिसमें कि स्टेट्स को, डिस्ट्रिक्ट्स को, डिस्ट्रिक्ट के अधिकारियों को, डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर को हर तरह की इंफॉर्मेशन और सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। उसको स्ट्रेंथन करने के लिए शुरू हमारा काम हुआ कि जहां सैंपल कलेक्शन होता है और टेस्टिंग होता है, उसकी एप्स बनाई गई। आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए एक ऐप बनाई गई और एंटीबॉडी टेस्ट के लिए एक और ऐप बनाई गई। उससे आईसीएमआर के लैब पोर्टल तक डेटा पहुंचे। लैब में जब टेस्टिंग हो जाए तो उसके बाद वो पूरा हेल्थ सिस्टम्स के लिए एनआईसी में और जो हेल्थ मिनिस्ट्री के सिस्टम्स में आए वैसा डेटा, और उसको सपोर्ट करने के लिए आरोग्य सेतु जो लोगों ने अपने अपने मोबाइल्स पे डाउनलोड किया, उस पर कुछ लोग सेल्फ असेसमेंट करते हैं, कुछ लोगों का ब्लूटूथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होता है, तो वो वाला डेटा भी इसमें मिल जाए। और एनडीएमए से कुछ डेटा और फिर आईआईटी मद्रास की मदद से कुछ जो एनालिटिक्स होता है, वो डेटा को सबको कंबाइन करके उस पर किस किस तरह के एक्शन लिए जा सकते हैं। दिस इज द मेन स्टे, दिस इज द ब्रॉड पिक्चर ऑफ हाउ वी आर ऑर्गेनाइजिंग आवर डेटा फ्लोज। इसमें आरोग्य सेतु का सबसे ज्यादा महत्व है। इसमें जो भारत की लड़ाई है कोविड-19 से, उसमें आरोग्य सेतु ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और आगे भी चलकर देगा।
इसको एक ऐप के रूप में रिलीज किया गया और इसका सबसे ज़रूरी पहलू है कि इसमें ब्लूटूथ के ज़रिए वो एक जिसको ज़्यादा रिस्क हो हैविंग कम क्लोज टू एनी इन्फेक्टेड पर्सन, उन लोगों को अलर्ट करना और हेल्थ सिस्टम को अलर्ट करना कि उनकी क्या मदद की जाए, ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ये जो भी इसको इस्तेमाल करता है, जो भी इसको डाउनलोड करता है, उनको एक सुविधा दी जाती है कि वो अपना सेल्फ असेसमेंट करें और सेल्फ असेसमेंट कर कर उसमें बताएं कि क्या वो हेल्दी अभी हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, या उनको खांसी या बुखार या ब्रेथलेसनेस की तकलीफ है, या उनकी कोई कॉम्बिनेशन की तकलीफ है। उसके अलावा अपनी उम्र बताएं और अपना कोई अगर और हेल्थ का कुछ इशू है, डायबिटीज है या उस तरह के कोई इश्यूज हैं जिससे कि उनका रिस्क बढ़ता है, वो भी अपनी सेल्फ असेसमेंट में दें और उसके द्वारा वो कुछ अगर मदद चाहते हैं तो वो मदद भी मांगने के लिए सामने आए। उसके अलावा हम जितने यूजर्स हैं उनको ये भी मौका देते हैं कि वो अगर वॉलंटियर करने को तैयार हैं आगे चलकर, तो उसके लिए भी अगर सामने आना चाहते हैं तो वो भी अपनी तरफ से बता पाए। तो इसमें प्राइवेसी फर्स्ट डिजाइन इसमें रखा गया कि प्राइवेसी को बिल्कुल प्राइवेसी को ध्यान में रखकर ये ऐप बनाया गया और इसके अलावा हर तरह की जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वो सभी तक पहुंचे, उसके लिए भी हम इस ऐप का उपयोग करते हैं। और ये शुरू में ही 11 लैंग्वेजेस में भारत में रिलीज किया गया और अब इसमें एक 12वीं लैंग्वेज भी, असमीज लैंग्वेज में भी इसको ऐड किया गया है। और इसमें एक बात अभी तक जो ऑलमोस्ट जो दुनिया में रिकॉर्ड बना वो था जब 5 करोड़ यूजर्स इसमें आए और उस वक्त ये दुनिया का सबसे तेजी से 5 करोड़ यूजर्स तक पहुंचने वाला ऐप बना। अब इसमें 9.8 करोड़ लोग इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं और कुछ ही देर में ये शायद 10 करोड़ का भी 10 करोड़ यूजर्स तक भी पहुंचेगा। और इस ऐप को पहले शुरू किया गया एंड्रॉयड सिस्टम और एप्पल में iOS सिस्टम के ऊपर, और अब इसको जो जियो के जो फोन हैं जो कि फीचर फोन जाने जाते हैं, स्मार्ट फीचर फोन्स, उस पर एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उस पर भी ये ऐप तैयार कर लिया गया है और शायद कल से ये उन फोन्स पर भी उपलब्ध हो जाएगा। इसमें एक बड़ा अहम पहलू है कि जो हालांकि इसमें 13,000 से कम यूजर्स ऐसे हैं जिनको कि कोविड पॉजिटिव पाया गया, जो आरोग्य सेतु के यूजर्स हैं, लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन के जरिए अभी तक करीबन 1,40,000 ऐसे और लोग हैं जो पिछले कुछ दिनों में ऐसे व्यक्ति के आसपास कहीं आए जहां की उनको संक्रमण का कुछ अंदेशा हो सकता है। तो ये वाला जो ब्लूटूथ कांटेक्ट ट्रेसिंग हुआ, इससे जिस जिस व्यक्ति को थोड़ा सा भी अगर उनको रिस्क है तो उनको सबसे पहले इत्तला किया जाता है कि आप अपना ध्यान रखें। उसमें 3 तरह के रिस्क लेवल्स को दर्शाया जाता है और उसमें डिफरेंट रिस्क लेवल जो होता है उसके मुताबिक उनको इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाते हैं कि अगर इस तरह का रिस्क लेवल हो तो क्या करें। बट सबसे जरूरी बात यह है, इस बीमारी में सबसे जरूरी बात यह है कि आप, हो सकता है कि आपको ये बीमारी हो और अनजाने में ही आप शायद किसी और में भी फैला दें। तो ये जल्दी से आपको मालूम चलने से, जब आपके पास शायद सिम्टम्स भी ना आए हो, तभी जब आपको पहले से पता लग जाता है तो आप अपना ध्यान रख सकते हैं, अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर सकते हैं, अपने आप को क्वारंटाइन में रख सकते हैं, अपने परिवार की, अपने आसपास के लोगों की चिंता कर सकते हैं, उनको बीमारी से बचा सकते हैं। और अगर आगे चलकर सिम्टम्स आए तो आप उन सिम्टम्स को सीरियसली लेंगे और फिर आप
मदद मांग पाएंगे। तो ये बहुत ही जरूरी पहलू है जो कि बिना टेक्नोलॉजी के उपयोग के इसको बिल्कुल हासिल नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी उपयोग करने से इस तरह का जल्दी अलर्ट का सिस्टम हम कर पाए हैं। जब हमारे पास में जो ब्लूटूथ कॉन्टैक्ट्स का डेटा आता है, उसके बाद हमारे पास जो सेल्फ असेसमेंट का डेटा आता है, उन लोगों को फोन करके उनसे फिर से रिकन्फर्म करते हैं कि आपको कुछ अभी सिम्टम्स हैं, आपको किस तरह की सर्विसेज की जरूरत है, और उसमें कुछ जो जरूरी नहीं होता आगे फॉलोअप, उसको हम फिल्टर आउट करते हैं, और जो बहुत जरूरी केसेस होते हैं जिसमें कि आगे सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलनी चाहिए, वो केसेस फिर हेल्थ सिस्टम को और डिस्ट्रिक्ट्स को भेजे जाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम और आउटपुट इस सिस्टम से निकल रहा है, ये ऐसा है कि जो लोग कंफर्म हुए पॉजिटिव हैं, उनका पिछले 15 दिन कहां कहां पर मूवमेंट रहा, उस मूवमेंट का डेटा कंबाइन करते हैं सेल्फ असेसमेंट के डेटा से, कि कोई व्यक्ति अगर पॉजिटिव पाया गया, वो पिछले 15 दिन कहां पर था, जहां हो सकता है कि वो इन्फेक्शियस उस स्टेज में थे, और उसकी वजह से हो सकता है कि उस एरिया में इन्फेक्शन फैलने का एक अंदेशा हो। उसको हम कंबाइन करते हैं उस डेटा से जो लोगों ने खुद बताया कि उनको खांसी या बुखार या ब्रेथलेसनेस की दिक्कत आ रही है। इसको जब हम कंबाइन करके देखते हैं तो पता लगता है कि कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहां आगे चल के उसके हॉटस्पॉट बनने का अंदेशा है। ये भी इंफॉर्मेशन जब जल्दी से हम दे पाते हैं तो it is possible to take preventive action to prevent it from becoming a hotspot. ये इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं देते हैं कि हम बड़ी एक्यूरेसी से हॉटस्पॉट प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, हम इसलिए ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराते हैं ताकि उसको हॉटस्पॉट बनने से रोका जा सके और समय रहते हुए इस पर एक्शन लिया जा सके। और ये इंफॉर्मेशन पिन कोड लेवल पर या सब पोस्ट ऑफिस लेवल तक हम इस तरह की इंफॉर्मेशन जनरेट कर पाते हैं। और इसमें अभी तक 697 ऐसे हॉटस्पॉट्स, पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स की इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है जो कि स्टेट्स को और डिस्ट्रिक्ट्स को भेजी गई है। एक और छोटा सा ऐप बनाया गया जिससे कि जो ऑफिसर्स हैं फील्ड में, वो जहां पर हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन बनाना चाहते हैं, उस कंटेनमेंट जोन को वो मार्क कर पाएं ताकि उस जोन के अंदर कंटेनमेंट के जो नियम हैं वो लागू होंगे। तो ये एक और छोटा सा एक ऐप बनाया गया। इसमें मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि प्राइवेसी आरोग्य सेतु का बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, और उसमें जब कोई भी यूजर साइन अप करता है तो उसको एक यूनिक रैंडमाइज्ड एनोनिमस डिवाइस आईडी दिया जाता है, और उसके बाद उनका नाम इस्तेमाल नहीं किया जाता। शुरू में जो वो इंफॉर्मेशन भरते हैं वो सर्वर में हम लाकर और सुरक्षित रखते हैं उसको, और उसके बाद डिवाइस आईडी को ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब दो व्यक्ति जो कि आरोग्य सेतु इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपस में नजदीक एक दूसरे के आते हैं, तो ब्लूटूथ के जरिए उनका कितनी देर कितनी दूरी पर थे और कितनी देर ऐसा हुआ, वो चीज को दोनों के मोबाइल पर एनक्रिप्ट करके बिना दूसरा का नाम जाने हुए सिर्फ डिवाइस आईडी के जरिए उसको आप ही के मोबाइल पर रख दिया जाता है। और सिर्फ अगर उनमें से कोई एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाए, सिर्फ उसी स्थिति में ये डेटा को सर्वर पर ले जाया जाता है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी तक 9.8 करोड़ लोगों ने आरोग्य सेतु को डाउनलोड किया, इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ 13,000 से कम लोगों का इस तरह का डेटा, जो कि हमारे यूजर्स भी हैं और जिनको पॉजिटिव पाया गया,
सिर्फ 13,000 से कम यूजर्स का इस तरह का डेटा सर्वर तक ले जाया गया और उसके जरिए बाकी लोगों को इत्तला देने की प्रावधान किया गया। इसमें सरकार सिर्फ हेल्थ इंटरवेंशंस के लिए इसका इस्तेमाल करती है और किसी चीज के लिए इसका इस्तेमाल आपके डेटा का नहीं करती। आपकी पर्सनल आइडेंटिटी किसी को रिवील नहीं की जाती, वो पब्लिक के साथ शेयर नहीं की जाती। वो सिर्फ जो आपको स्वास्थ्य की जो सुविधाएं चाहिए वो आपको दिलाने के लिए, बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। और जो भी डेटा इसमें होता है आपके खुद के मोबाइल पर, उसको केवल 30 दिन, हालांकि वो एन्क्रिप्टेड है, सेफ है, आप ही के मोबाइल पर है, लेकिन 30 दिन के से पहले का जो डेटा है उसको ऑटोमेटिकली मिटा दिया जाता है। अगर आपका टेस्ट हो रहा है तो वो 45 दिन सर्वर पर ले जाकर 45 दिन एट अ मैक्सिमम उसको रखा जाता है, उसके बाद मिटा दिया जाता है। जो लोग पॉजिटिव होते हैं उनके लिए क्योर होने के, ठीक हो जाने के 60 दिन उपरांत उस डेटा को भी हटा दिया जाता है। तो कोई भी ऐसा डेटा किसी भी व्यक्ति का इस समय के आगे नहीं रखा जाएगा। और लोकेशन डेटा इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो कोई एरिया में अगर संक्रमण का एक रिस्क हो तो उस एरिया के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई की जा सके और बाकी लोगों को संक्रमित होने से प्रोटेक्ट किया जा सके। और एक और जो मैंने बताया कि हम सिर्फ स्मार्टफोन्स के लिए नहीं बल्कि फीचर फोन्स और लैंडलाइंस के लिए भी सर्विसेज का प्रावधान कर रहे हैं। उसमें आरोग्य सेतु IVRS प्लेटफॉर्म शुरू किया गया, जिसमें पूरे देश में कोई भी 1921 नंबर पर फोन कॉल कर सकते हैं और उसी तरह से जैसे आप ऐप के जरिए अपना एक सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, उसी तरह से आप फोन के जरिए सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं। आप मिस्ड कॉल दें तो ये वाला प्लेटफॉर्म आपको वापस कॉल करेगा और आपकी मदद करेगा टू गो थ्रू अ सेल्फ असेसमेंट प्रोसेस। और फिर उसके बाद वो सिमिलर डेटा उसी तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपको सुविधाएं मिल पाए। 3 और छोटे से सिस्टम्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं पर हैं अहम भी हैं। कोविड-19 सावधान सिस्टम, जिसके जरिए कि किसी भी टेलीकॉम टावर के नीचे या किसी एक जिले में या किसी एक छोटी जगह पर स्पेसिफिकली उस जगह पे होने वाले लोगों को SMS दिया जा सके। सभी को नहीं, लेकिन सिर्फ एक स्पेसिफाइड एरिया में। दूसरा है क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम, जिससे कि जिन लोगों को क्वारंटाइन की सलाह दी गई उसका मॉनिटरिंग थोड़ा सा रख सकें, उनकी भी मदद कर सकें और बाकी लोगों की भी मदद कर सकें। और तीसरा है जो कि लोग माइग्रेशन जहां होता है तो जिस स्टेट में वो जाते हैं, जिस जगह पे वो जाते हैं, उनको भी इत्तला मिले कि यहां पर इस जगह से इतने लोग आए, ताकि वो भी आगे उसका इंतजाम कर सकें। और फाइनली आयुष संजीवनी आयुष के कुछ पहलू दर्शाता है। इसके अलावा आरोग्य सेतु की प्रमोशनल एक्टिविटीज बहुत तरह की गई और आज के लिए आई थिंक मैं इतना ही बताना चाहूंगा। धन्यवाद।